हेलो बच्चों, कैसे हो? एकदम खूब बढ़िया। चलो आज स्टार्ट करते हैं क्लास। सब्जेक्ट तो फिजिक्स तो है ही मेरा। आज चलो स्टार्ट करते हैं। आज किरचॉफ लॉ के सेकंड लॉ के बारे में चर्चा करेंगे। सो देखिएगा गैस, तो किरचॉफ लॉ का फर्स्ट नियम पढ़ लिए थे हम लोग कि किरचॉफ लॉ का फर्स्ट नियम का नाम ही था फर्स्ट लॉ। किरचॉफ लॉ का फर्स्ट नियम का नाम ही था फर्स्ट लॉ, जो कि उसका परिभाषा हम लोग कर देख लिए थे पहले। तो आज स्टार्ट करते हैं सेकंड लॉ। तो किरचॉफ लॉ का सेकंड लॉ का नाम ही है सेकंड लॉ। सेकंड लॉ या इसी को लूप लॉ कहते हैं, या इसी को वोल्टेज लॉ के नाम से भी जाना जाता है। प्यार से इसे सब कोई KVL के नाम से कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन क्या होगा, स्टेटमेंट क्या होगा? तो सो गाइस देखिएगा स्टेटमेंट क्या होगा, उसके बाद फिर इसको समझाएंगे। इनकी भी एक चिन्ह परिपाटी है। चलो स्टार्ट करते हैं, बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं इसकी परिभाषा को। तो इसकी परिभाषा पहले देखिएगा क्या हो जाएगा। इसकी परिभाषा क्या हो जाएगा, तो देखिएगा किसी बंद परिपथ में, किसी बंद परिपथ में किसी बंद परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध एवं उससे प्रवाहित विद्युत धारा के गुणनफल का बीजगणितीय योग बराबर होते हैं। तो किसके बराबर बीजगणितीय योग बराबर होते हैं? तो किसके बराबर होते हैं? EMF के, यानी EMF यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी विद्युत वाहक बल के होते हैं उस परिपथ में लगे सारे सेलों के ऐसे होगा, यह मेरा स्टाइल है। लगे सारे सेलों के कुल विद्युत वाहक बल के सो गाइस क्या बोले, तो देखिएगा सेकंड लॉ क्या है, इसका डिफरेंशिएशन स्टेटमेंट क्या है। तो देखिएगा किसी बंद परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध एवं उससे प्रवाहित धारा के गुणनफल का बीजगणितीय योग बराबर होते हैं उस परिपथ में लगे सारे सेलों के कुल विद्युत वाहक बल के। ठीक, तो देखिएगा अब इसका डेट इज मैथ के भाषा में से ऐसे लिखते हैं, समेशन RI इज इक्वल टू समेशन E। तो इसको ऐसे करते हैं, समेशन RI माइनस समेशन इज इक्वल टू 0, मैथ्स के भाषा में। चलिए गैस आप लोग इसे उतारिए। उसके बाद इनकी चिन्ह परिपाटी है, क्योंकि आप लोगों को फर्स्ट लॉ में ही बताया दिया गया था कि फर्स्ट लॉ का चिन्ह परिपाटी नहीं भी पढ़िएगा तो चलेगा, उनकी उतना जरूरत भी नहीं है। लेकिन सेकंड लॉ में जब तक आप चिन्ह परिपाटी को नहीं पढ़िएगा तो सेकंड लॉ आपको समझ में नहीं आएगा। अभी आपको लगा होगा ये सब क्या है, क्या लिख दिया, कुछ अभी नहीं लगता होगा।
कुछ बुझाता ही नहीं होगा, इसीलिए समझ में नहीं आता होगा, इसलिए पहले इनकी चिन्ह परिपाटी को देखेंगे, उसके बाद चिन्ह परिपाटी भी तभी समझ में आएंगे जब एक आप एग्जाम्पल के थ्रू समझिएगा, उसके बाद तब सेकंड लॉ आप आराम से समझिएगा। तो सो गए, फटाफट आप लोग इसे उतारिए। देखिए वीडियो कैसा आ रहा है, एकदम फर्स्ट क्लास। एकदम फर्स्ट क्लास वीडियो। चलो उम्मीद करते हैं आप लोग सेकंड लॉ का डेफिनेशन स्टेटमेंट आप लोग उतार लिए होंगे। तो सो गैस इसका देखते हैं, आप चिन्ह परिपाटी देखेंगे। वीडियो को पॉज करके आप लोग उतार दीजिएगा। तो इनकी चिन्ह परिपाटी ध्यान से देखिएगा, अटेंशन यहाँ दीजिएगा। चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी, परिपाटी क्या पढ़ रहे हैं? चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी, सेकंड लॉ का चिन्ह परिपाटी देखिएगा किस प्रकार के हैं चिन्ह परिपाटी। चलिए इनकी पहला चिन्ह परिपाटी, इनकी टोटल 4 चिन्ह परिपाटी है। तो सो देखिएगा क्या होता है। ये बिंदु ए, रेजिस्टेंस बिंदु बी, धारा इधर से जा रही है, ये आई हो गया, ये आर हो गया। ठीक, चलिए इतना भी लंबा देने की जरूरत नहीं। चलिए उसके बाद ए, फिर यहाँ बिंदु ए ऐसे जाएगा, ऐसे, उसके बाद बिंदु बी, इस बार धारा इधर से जा रही है, आर। फिर देखिएगा बिंदु ए, अब ऐसे कुछ हो जाएगा। ठीक, उसके बाद फिर ऐसे जाएगा बिंदु पे, ये ई हो जाएगा। चलो इलेक्ट्रॉन अब फिर कुछ इस प्रकार से बनेगा। बिंदु ए ऐसे जाएगा, ऐसे लेगा, ऐसे हो जाएगा, इससे ऐसे, उसके बाद फिर ऐसे बिंदु पे। चलो अब इसको लिखते हैं, ये आखिर क्या है। अब सो देखिएगा, धारा इधर से जा रही है, ए से बी की ओर जा रही है धारा, और इनकी बी से ए की ओर आ रही है। फिर इसकी तो ऐसे ही है, पलट दिया गया, उसको भी पलट दिया गया। अब देखिए इसको कैसे होगा। सो देखिएगा कि बिंदु ए से बी की ओर
जाने पर, क्या जाने पर, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में, तो क्या हो जाएगा, तो आर आई मेरा हो जाएगा, आर आई क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा, आर आई नेगेटिव। ओके, अब देखिएगा यहाँ, अब इसमें तो नेगेटिव हो गया तो ऑटोमेटिक इसमें पॉजिटिव होगा। चलिए यहाँ देखते हैं, तो बिंदु ए से बी की ओर जाने पर, बी की ओर जाने पर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ तो धारा की दिशा में है, तो यहाँ धारा की दिशा के विपरीत में हो जाएगा, धारा की दिशा के विपरीत, विपरीत। ओके, तो क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा आर आई मेरा नेगेटिव, तो यहाँ तो नेगेटिव है, यहाँ हो जाएगा पॉजिटिव। ओके, अब इसमें देखिएगा, इसमें क्या होगा, बिंदु ए से बी की ओर, बी की ओर जाने पर, जाने पर, ये तो मेरा नेगेटिव है, ये तो मेरा पॉजिटिव है, ये मेरा पॉजिटिव है, ये मेरा नेगेटिव है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऋण ध्रुव से धन ध्रुव की ओर, ये होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो ऋण नेगेटिव पोल टू पॉजिटिव पोल, ऋण ध्रुव से धन ध्रुव की ओर, धन ध्रुव की ओर, तो मेरा क्या हो जाएगा, ई, तो ई मेरा क्या हो जाएगा, तो ई इज इक्वल टू नेगेटिव, ई मेरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ई मेरा क्या हो जाएगा, ऋण ध्रुव से यदि धन ध्रुव की ओर जाएंगे, सॉरी, ये मेरा पॉजिटिव हो जाएगा, ये मेरा पॉजिटिव हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, यदि ऋण ध्रुव से नेगेटिव पोल से पॉजिटिव पोल की ओर यदि जाएंगे तो हमारा ये पॉजिटिव हो जाएगा। चलिए, अब इसमें भी क्या हो जाएगा, जब इसमें पॉजिटिव होगा ऑटोमेटिक इसमें नेगेटिव हो जाएगा, तो इसमें भी वही होगा, बिंदु ए से बी की ओर जाने पर, जाने पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा धन ध्रुव, पॉजिटिव पोल टू नेगेटिव पोल, धन ध्रुव से, धन ध्रुव से ऋण ध्रुव की ओर, ऋण ध्रुव, ऋण ध्रुव की ओर, की ओर, तो मेरा क्या हो जाएगा, ई, तो मेरा ई हो जाएगा नेगेटिव। अभी ये भी आपको, आप ये बढ़िया से गौर से समझिएगा, आखिर ये है क्या, सो देखिएगा क्या है। चिन्ह परिपाटी ये किरचॉफ के द्वारा दिए गए हैं कुछ नियम, सेकंड लॉ का कुछ चिन्ह परिपाटी, जो कि इनके आधार पे ही सेकंड लॉ के जो कॉम्प्लेक्स सर्किट है उनका विश्लेषण किया जाएगा। तो सो देखिए, यह एक नियम दिया गया किरचॉफ के द्वारा, समझ गए आखिर क्यों दिया गया, किरचॉफ ने अपना नियम क्यों दिए, ये सब हम फर्स्ट लॉ में बात कर चुके थे जब किरचॉफ लॉ पढ़ा रहे थे, तो उसी समय, आज वो सब बात नहीं करेंगे, आज ये सिर्फ इतना देखेंगे। तो ये चिन्ह परिपाटी है, तो यहाँ चिन्ह परिपाटी क्या हो जाएंगे, फर्स्ट नंबर में चिन्ह परिपाटी क्या हो जाएंगे, फर्स्ट नंबर में, तो बिंदु ए से बी की ओर जाने पर धारा की दिशा में, तो आर आई कितना हो जाएगा, नेगेटिव, माइनस में आ जाएगा। आर आई में नेगेटिव कब होगा, जब बिंदु ए से बी की ओर जाने पर धारा की दिशा में हो, तो आर आई मेरा नेगेटिव हो जाएगा, और आर आई मेरा पॉजिटिव कब हो जाएगा, जब आर आई मेरा पॉजिटिव कब हो जाएगा,
कि जब मेरा बिंदु ए से बी की ओर जाने पर धारा की दिशा के विपरीत में हो तो आर आई मेरा पॉजिटिव हो जाएगा, और ई मेरा जो है पॉजिटिव कब होगा, जब बिंदु ए से बी की ओर जाने पर ऋण ध्रुव से धन ध्रुव की ओर हो तो मेरा ई पॉजिटिव होगा, और ई नेगेटिव कब होगा कि जब बिंदु ए से बी की ओर जाने पर धन ध्रुव से ऋण ध्रुव की ओर हो तो ये मेरा नेगेटिव हो जाएगा। चलिए अब हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं इसको कैसे किया जाए। ये सब एग्जाम्पल जब अभी भी हमको लगता है बहुत बच्चा होगा कि बहुतों को ये समझ में भी नहीं आएंगे, तो एक एग्जाम्पल देंगे उसके बाद सेकंड लॉ आपको समझ में आ जाएंगे। तो एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, सो एक डायग्राम हम बना रहे हैं, तो देखिएगा एक सर्किट सिंपल सर्किट। अब देखिएगा ऐसे ले लिए, उसके बाद इसको ऐसे किए, ऐसे यस, ये ठीक। उसके बाद ये धारा इधर आ रही है, ये धारा इधर आ रही है, ओके। या मान लीजिए मेरा कितना है 1.5 वोल्ट, या मेरा 3 ओम मान लो। उसके बाद यह मेरा 2 ओम मान लो, या फिर इसी को 2 ओम मान लो, इसी को 3 ओम मान लो, ओम मान लो, ठीक। यह ओम का सिंबल है, आसान रहेगा 2 और 3 ओम। चलो यह मेरा कितना है, तो यह मेरा हो गया 3 वोल्ट। चलो ऐसा हम कर दिए, ठीक 1.5 वोल्ट। ऐसा हम एक सर्किट दे दिया आप लोगों को, ठीक। अब इनको देखिएगा, इनको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको यहाँ नाम भी दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। इसको यहाँ ए बी सी डी करके नाम भी दे सकते हैं, नहीं भी देंगे तो चलेगा। तो सर्किट में तो नाम दर्शाया नहीं जाता है, तो नाम नहीं देंगे। नाम देने पे आप लोगों को आसानी होगा। चलो वो हम एग्जाम्पल के अलग से समझा देंगे। चलिए देखिएगा क्या कह रहे हैं। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अब देखिएगा। फर्स्ट लॉ का चिन्ह परिपाटी क्या था कि आने वाली धारा को पॉजिटिव मानते थे और जाने वाली धारा को नेगेटिव मानते थे। और इसमें देखिए कि जब आर आई नेगेटिव कब होता है, जब बिंदु ए से बी की ओर जाने पर धारा की दिशा में हो तो आर आई मेरा नेगेटिव हो जाएगा। पॉजिटिव आर आई कब होगा, जब बिंदु ए से बी की ओर जाने पर धारा की दिशा के विपरीत हो तो आर आई पॉजिटिव हो जाएगा। इसी प्रकार ई और ई में है नेगेटिव और पॉजिटिव। तो देखिएगा इसको कैसे सॉल्व करते हैं, आप इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक। चलिए हम इसको यहाँ सॉल्व करना प्रारंभ कर देते हैं। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक। तो इसका तो क्या बोलता है वो तो मैथ के भाषा में आप लोगों को पता है क्या लिखते हैं, समेशन आर आई माइनस समेशन इज इक्वल टू 0 था। अब यहाँ देखिएगा उसमें लगाएंगे। अब देखिएगा यहाँ तो मेरा आर आई 1 तो एक ही तो नहीं ना है, मेरा आर आई तो कैटो है, यदि सर 4 को तो है, 4 को में आता है। अब देखिएगा यहाँ कितना होता है, वो बात छोड़ दीजिए, आप इधर देखिएगा क्या होता है। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, चलिए मान लीजिए आप इसको ढक दीजिए, इन तीनों को जो है, इन तीनों को आप ढक दीजिए, तो मेरा ऊपर में कौन बचा, 2 ओम बचा। यानी बिंदु ए नाम दे दीजिए, बिंदु बी धारा तो इधर से आ रही है, ये तो 2 ओम है, 2 ओम है। अब देखिए यह जो मेरा है यही बचा, इन सबको हम ढक देंगे तो यही मेरा बचेंगे। तो यहाँ नाम बोले थे, यहाँ इधर से समझाएंगे नाम देकर। चलिए इस सब ढककर यही मेरा बचेगा, सिर्फ
एक पार्ट बच जाएंगे। तो इस एक पार्ट को हम यहाँ उठा के ला दिए। इस एक पार्ट को, इस पार्ट को देखिए और इसको देखिए, यह किस, ये जो चारों सर्किट है, इन चारों सर्किट में सॉरी इन चारों चिन्ह परिपाटी में कौन सा यह है? तो पहला फर्स्ट नियम है चिन्ह परिपाटी का, फर्स्ट है फर्स्ट नंबर में। तो देखिए सेम टू सेम मिल रहा है, एकदम जरूर मिल रहा है, सेम टू सेम जरूर, बिल्कुल एकदम बिल्कुल मिल रहा है। आप देखिए तो इसमें जब है तो आर आई मेरा कितना हो जाएगा, नेगेटिव। तो कितना हो जाएगा, आर आई नेगेटिव। आर आई मेरा नेगेटिव है तो सो देखिएगा उसको आप कैसे लिखेंगे। तो आर आई के बदले मेरा क्या दिया हुआ है, आर के बदले 2, आर के बदले 2। तो देखिए माइनस आर के बदले 2 दिया हुआ है, 2 ओम पाई लिखा जाता है 2 ओम। अब देखिए इनटू आई भी तो लेना है, तो आई मेरा I1 हो जाएगा इनटू I1। अब देखिए इनका खेला खत्म, इस पार्ट का खेला खत्म। अब इन तीनों पार्ट को ढक दीजिए। अब बचा मेरा कौन, यह, इन सबको, इस सबको पार्ट को ढक दीजिए, इन तीनों पार्ट को। इस पार्ट का तो मेरा खेला खत्म हो गया, इस पार्ट का मेरा खेला खत्म हो गया। इसको ऐसे कर देते हैं, इन पार्ट का मेरा खेला खत्म। अब बच गया मेरा ये दोनों पार्ट। अब इन तीनों पार्टों को ढक दीजिए। मेरा कौन सा पार्ट निकल गया, अब इस पार्ट को देखेंगे, इस पार्ट को ऑपरेशन करेंगे इस पार्ट का। तो इस पार्ट का ऑपरेशन कैसे होगा, तो देखिए ये जो है ये पार्ट है, इसको पहले आप सीधा कीजिए। तो सीधा आप ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे कीजिए सीधा, आप ऐसे सीधा कैसे कीजिएगा, ऐसे कीजिएगा, सीधा ऐसे कीजिएगा। चलिए सीधा आप ऐसे कर दीजिए। तो ऐसे सीधा कीजिएगा तो कैसे हो जाएगा, बिंदु ए, आप यहाँ ए बी सी डी माने थे, तो बिंदु बी और सी लेंगे। तो बिंदु बी ऐसे है, ऐसे है, ऐसे हो जाएगा बिंदु सी। जब इसको आप ऐसे कीजिएगा, कैसे, ऐसे कीजिएगा, कैसे, ऐसे कीजिएगा तो ऐसे ही बनेगा। जब आप इसको ऐसे कीजिएगा तो ऐसे ही बनेगा। तो ये मेरा नेगेटिव चला गया, ये मेरा पॉजिटिव आ गया। तो जब आप यही ऐसे ही बनेगा, जब मेरा ऐसे ही बनेगा, तो यह जो है BC, अब इस पार्ट को देखिए, ये पार्ट कौन से चिन्ह परिपाटी में हमको आ रहा है, कौन सा चिन्ह परिपाटी है, ऐसा चिन्ह परिपाटी पढ़े हैं, यस पढ़े हैं। देखिए 4 नंबर में बिल्कुल पढ़े हैं, 4 नंबर में पॉजिटिव नेगेटिव, ये मेरा कितना आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, बिल्कुल, यस थैंक्स, एकदम बिल्कुल। चलो तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। उसके बाद नेगेटिव तो दे दिए, नेगेटिव था, नेगेटिव दे दिए। उसके बाद इसका मान कितना था, 1.5 और चलो 1.5 दे दिया। उसके बाद अब देखिए इनका भी खेल खत्म, इनका भी खेल खत्म। अब देखिए अब मेरा तो ये दोनों बच गए, तो इन सबको आप ढकिए। तो अब बचेगा मेरा ये, कौन सा, ये कौन सा बचेगा, तो इस पार्ट को निकालते हैं। तो इस पार्ट को कैसे निकालेगा, इस पार्ट को, तो आप लोगों को लगता है इस पार्ट को तो सेम टू सेम मिलिए रहा है कि मिलिए रहा है, चिन्ह परिपाटी के 2 नंबर पे मेरा ये पार्ट मिल रहा है। तो ये होगा बिल्कुल गलत, एकदम बिल्कुल गलत। जब हम क्या कर रहे हैं, ऐसे कीजिए, या कभी भी मत सोचिए ऐसे। तो ये ऐसे था तो ये ऐसे हुआ, ये ऐसे था तो इसको ऐसे किया, पलट दिया, ऐसा नहीं। इसको तो पलटे ना, इसको ऐसे भी तो कर सकते थे, नहीं इसको ऐसे कीजिए, इनको ऐसे कीजिए, ठीक। आप देखिएगा, आप ये है, आप इनको भी ऐसे पलट दीजिए, इनको भी कैसे पलट दीजिएगा, ऐसे, ऐसे कर दिया। तो इसको ऐसे यदि कीजिएगा तो इसको देख लीजिएगा, ये तो समझा देते हैं। अब इसको देखिएगा कैसे हो जाएगा, इसको जब ऐसे कीजिएगा, ऐसे कीजिएगा तो सी मेरा आगे आ जाएगा, सी मेरा आगे आ जाएगा। उसके बाद ऐसे चल जाएगा डी, ठीक। आप इसको जब ऐसे कीजिएगा तो ये धारा भी ऐसे आ जाएगी, ये भी ऐसे आ जाएगी, कैसे, ऐसे, ठीक। तो इसका जो 3 ओम है, चलो अब ये आप समझ गए। तो ऐसे किस में आ रहा है, तो मेरा नेगेटिव में, ऐसे किस में आ रहा है, तो मेरा नेगेटिव में, देख रहे हैं ना। ये कैसे, ये वाला जो है, ये वाला कभी चीज पढ़े हैं हम, यस अभी जस्ट तुरंत पढ़े हैं। तो देखो ये फर्स्ट नंबर पे ये तो आ रहा है, तो फर्स्ट नंबर पे आ रहा है कितना है मेरा, आ रहा है कितना है
नेगेटिव आ रहा है क्या, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव बिल्कुल एकदम। चलो नेगेटिव का यहाँ सिंबल दिए, उसके बाद देखिएगा 3 ओम है, 3 ओम इंटू I2 हो जाएगा। I1 तो पहले दे चुके, I1 मेरा तो हो गया, अब I2 है, I2 हो जाएगा, I1 हो जाएगा, समझ गए। उसके बाद I2। अब देखिएगा, अब देखिएगा क्या होगा, इनका भी खेला खत्म, इनका भी खेला खत्म। चलिए ये भी खेल खत्म। अब मेरा बच गया कौन सा पार्ट, यह पार्ट बच गया मेरा, यह पार्ट जो है मेरा, यह पार्ट बच गया। तो इस पार्ट को भी कैसे करेंगे, इस पार्ट को भी ऐसे उठाएंगे नहीं। अब समझाते हैं यहाँ कैसे क्या कीजिए। जब कोई भोज होता है, जब कोई भोज होता है तो लाइन पे ही लगते हैं ना, तो जब लाइन पे लगते हैं तो क्या आदमी जब आते हैं, गेस्ट लोग जो भी आते हैं तो उनको तो लाइन, एक पंक्ति में, एक लाइन में बैठाया जाता है, एक पंक्ति में बैठाया जाए। आप मान लीजिए पंक्ति यहाँ से लेके उतना लंबा, बहुत लंबा चल गया, यहाँ से लेके वहां तक लंबा चल गया मेरा, यहाँ से लेके बहुत लंबा, बहुत दूर तक लंबा मेरा पंक्ति आ गया। अब अभी जस्ट ही कोई मेरा गेस्ट आया, उनको भी भोज खाना है, उनको भी बैठाना है, तो उनको यहाँ से लेके वहां तक ले जाएंगे। जब बगल में जगह है ही, एक आदमी है तो इनको जो एक आदमी तो एडजस्ट कर लेंगे, बगल में भी पहले हमको इस जगह भी हमको जगह है तो उनको वहां ले भेज कर इसी जगह रख लेते हैं, ठीक। तो इसीलिए इसको ऐसे नहीं उल्टा के, इसको ऐसे उल्टा देंगे। कैसे, इस पार्ट को ऐसे कर देंगे, इस पार्ट को ऐसे नहीं करेंगे, यह ध्यान से देखिए, इस पार्ट को ऐसे नहीं करेंगे, इस पार्ट को ऐसे कर देंगे, समझ गए। इस पार्ट को कैसे, ऐसे कर देंगे। तो इस पार्ट को ऐसे जब कीजिएगा तो मेरा क्या आ जाएगा, ऐसे जब कीजिएगा तो डी मेरा आगे आ जाएगा, उसके बाद ऐसे हो जाएगा, जब इसको ऐसे कर दिया तो छोटा वाला ऐसे इधर आ जाएगा, बड़ा वाला इधर, ये नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक। उसके बाद इसको ऐसे तो ए इधर आ जाएगा बिंदु, समझ गए ना। इसको भूल से भी ऐसे नहीं कीजिएगा, ऐसे जब भी ऐसे यहाँ दिक्कत तो पंक्ति वाला याद कीजिएगा। बहुत जब उधर से खिला रहे, बहुत लंबा लाइन, एक आदमी है तो इधर एडजस्ट कर देते, उतना दूर किया उसको ले जाएगा, चलो इधर इसको एडजस्ट कर देते, समझ गया। चलो आप इसी जगह बैठ जाइए, इसलिए इसको, इस पार्ट को ऐसे पलटा दिया, ऐसे नहीं कीजिएगा, इस पार्ट को गलती से भी नहीं, ऐसे कर दीजिएगा, ठीक। चलिए जब इसको ऐसे कीजिएगा तो ई चिन्ह पर पार्टी ऐसे कुछ पढ़े हैं जी, ऐसे पढ़े हैं एकदम बिल्कुल पढ़े, अभी तो ही पढ़े हैं। तो ऐसे किसमें, इसमें तो नहीं, इसमें तो नहीं, इसमें नहीं जी। तो नेगेटिव पहले है, तो नेगेटिव पहले है तो मेरा 3 नंबर पे लागू होगा, 3 नंबर पे लागू होगा तो 3 नंबर पे मेरा ई कितना है, इलेक्ट्रोमोटिव कितना है, ई मेरा पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव, ये मेरा पॉजिटिव हो जाएगा, ये मेरा कितना हो जाएगा पॉजिटिव, ये मेरा कितना हो जाएगा पॉजिटिव, बोल देना, ये मेरा कितना हो जाएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव प्लस 3v, ठीक, प्लस 3v। उसके बाद इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0, समझ गए। अब देखिएगा, अब इसको, अब फिजिक्स तो यहीं खत्म हो गया, फिजिक्स का काम यहाँ तक था, फिजिक्स का बस, फिजिक्स का खेला खत्म, फिजिक्स मेरा यहीं तक था। अब फिजिक्स में, इसमें फिजिक्स जो था मेरा, फिजिक्स यहाँ यहीं तक था। अब आगे जो होगा मैथ का सॉल्यूशन होगा, मैथ, अब आगे मैथ लगेगा। फिजिक्स मेरा खत्म हो गया। हमको लगता है कि एक एग्जांपल दिए बस, अभी इसको सॉल्व करेंगे, आंसर बोलेंगे, वो अलग बात है। पहले यहीं तक मेरा फिजिक्स था, यहाँ तक करने सीख गए तो फिजिक्स सीख गए। आप तो सेकंड लॉ आप लोगों को उम्मीद करते हैं कि सेकंड लॉ आप लोग बढ़िया से समझ गए कि एक एग्जांपल के अनुसार। इधर तो आप मैथ का सॉल्यूशन है, अब इधर सॉल्यूशन है मैथ, अब इसको सॉल्यूशन करना है, मैथ का यदि लगाना है। उसके बाद तो ये सब फिजिक्स यहीं तक का। आप सेकंड लॉ भी बढ़िया से समझ गए होंगे। यहाँ तक जो बंदा कर लिया, जो बच्चा कर लिया, समझ जाइए आगे सक्सेस। उसके बाद फिर फिजिक्स में उसको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, फिजिक्स में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब इसके आगे कौन कौन सॉल्व कर पाता है, बस इतना ही। चलिए अब इसके आगे फिर देखिएगा क्या होगा। तो -2i1 -1.5 -3i2 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसको क्या करेंगे, आप सो देखिएगा इसको क्या करेंगे।
अब इसको देखिए क्या की करेंगे, अब इसके आगे सोल्व करो। -2i -3i 2 -2i1 -3i 2, एक जात वाला को एक साथ रखेंगे। उसके बाद फिर आप ये और ये, तो एक जाति इसको उस पार कर देते हैं। उसके बाद देखिए बराबर पॉजिटिव तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो 1.5 -3 1.5 -3। अब इसको सोल्व करेंगे। अब देखिए इसको आगे सोल्व करने के लिए पहले यहाँ तक कर दीजिए, -2i 1 -3i2 = -1.5। ये मेरा हो गया। अब यहाँ तक किया, उसके बाद आप इसको मिटा दे रहे हैं। उसके बाद फिर इसके आगे का सोल्व करते हैं, इसके आगे हम सॉल्यूशन करते हैं। ठीक, चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग सेकंड लॉ समझ गए होंगे। चिन्ह परिपाटी भी आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ गया होगा। चलिए तो अब देखिए क्या मेरा निकला है, -2i1 -3i2 -1.5। ठीक, 1.5। अब देखिए अब यहाँ एक थोड़ा सा खेला है। तो क्या खेला है, चूंकि मेरा सर्किट सीरीज है, चूंकि मेरा सर्किट क्या है, श्रेणी क्रम में, चूंकि मेरा परिपथ श्रेणी क्रम में है, तो इसीलिए तो यहाँ देखिएगा, चूंकि यह तो मेरा जो सर्किट बनाए हैं, यह सर्किट मेरा श्रेणी क्रम में है, सीरीज में है। तो देखिएगा चूंकि मेरा परिपथ, चूंकि विद्युत परिपथ या परिपथ कुछ भी लिख सकते हैं, चूंकि परिपथ किसमें है, चूंकि परिपथ श्रेणी क्रम में, चूंकि परिपथ श्रेणी क्रम में है, चूंकि परिपथ किसमें है, तो श्रेणी क्रम में, चूंकि परिपथ श्रेणी क्रम में, इसलिए हम इसको देखिए I1 बराबर I2 लिख सकते हैं, I1 बराबर I2 लिख सकते हैं, बराबर I हम लिख सकते हैं, यानी माना। हम मान सकते हैं इनको हम क्या किए, माने, ये हम माने। ठीक, इसको माने, इसमें कोई एक दो बात नहीं है, ये हम माने अपने मन से। और ये मेरा जो सीरीज है, ये किसमें है, ये श्रेणी क्रम में है। ठीक, इनको हम अपने मन से माने। ठीक, ये मान लिए, इसमें एक दो बात नहीं है। ठीक, माने, कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए I1 को हम I लिख सकते हैं, तो -2i1 को हम I लिख सकते हैं, I1 के बराबर I2 के बराबर कितना, I है, तो I1 को हम I लिख सकते हैं। उसके बाद -I2 को हम I लिख सकते हैं, तो I32 को हम 3i लिख सकते हैं, -1.5। अब देखिए तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो -5i -1.5, माइनस गयो, I 1.5/5, तो आंसर आयो मेरा कितना, 0.3 एम्पियर, I का एम्पियर। समझ गए, तो इसीलिए I = 0.3 एम्पियर। समझ गए बच्चों, उम्मीद अब करें हम, अब मेरा उम्मीद है कि सेकंड लॉ जो हम आप लोगों को समझाए, मेरा उम्मीद है कि सेकंड लॉ आप लोग बढ़िया से, एकदम खूब बढ़िया से समझ गए होंगे। पहले जो हम इसका स्टेटमेंट लिखा है सेकंड लॉ का, उस समय आप लोगों को कुछ नहीं बुझाता हो, उस समय आप लोगों को कुछ लगता ही नहीं क्या लिख दिया क्या नहीं लिख दिया। ठीक, लेकिन जब इनकी चिन्ह परिपाटी को पढ़े तो थोड़ा सा दिमाग खुला, और जब एग्जाम्पल को लेके देखे बहुत दिमाग खुल गया, एकदम बिल्कुल से सेकंड लॉ आप लोग समझ गए। उम्मीद करते हैं आप लोग एकदम अच्छा से, बिल्कुल बहुत अच्छा से सेकंड लॉ समझ गए होंगे। तो इसीलिए चलिए आज यहीं तक, उसके बाद अगले दिन हम दोनों का, फर्स्ट लॉ का और सेकंड लॉ दोनों का हम एग्जाम्पल
बनाएंगे न्यूमेरिकल्स, तो कल आप लोगों को अगले दिन नेक्स्ट डे न्यूमेरिकल बनाया जाएगा, न्यूमेरिकल बताया जाएगा। तो तब तक के लिए आप लोग, हमको उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे, इसीलिए तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत, तब तक के लिए नमस्कार। हेलो बच्चों, आप लोगों को हम एक सूचना देने जा रहे हैं, इम्पोर्टेंट सूचना, कि हम बहुत जल्दी क्लास 9th और 10th को भी पढ़ाने वाले हैं। क्लास 9th और 10th को भी पढ़ाने वाले हैं, बहुत जल्दी हम शुरू करेंगे। इसके लिए यदि किसी को भी ऑनलाइन करना हो, मेरा वीडियो तो डाल देंगे, और यदि किसी को भी, यदि CBSE वाले भी होंगे तो वे हमसे कांटेक्ट करें, कुछ भी हो तो मेरा मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर है, मेरा मोबाइल नंबर है ऐसे 9771554793। आप लोग यदि CBSE माध्यम से भी पढ़ेंगे, अंग्रेजी माध्यम से भी पढ़ने के लिए आप लोग यदि करते हैं कि हम लोग ये सब डिफिनेशन वगैरह इंग्लिश मीडियम में मिले, अंग्रेजी माध्यम में मिले, तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मैसेज कीजिए, उसके बाद एक ग्रुप बनाया जाएगा, उस ग्रुप में आप लोगों को समझाए। वीडियो मेरा ऑनलाइन ही चलेगा, मेरा वीडियो यूट्यूब में ही समझाएंगे, पर जो नोट्स हो, नोट्स आप लोगों को हम इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, ग्रुप में आप लोगों को भेज दिया जाएगा इंग्लिश मीडियम को। और यदि किसी बच्चों को जैक हो या फिर CBSE हो, यदि किसी का पहले का, ये तो अभी हम अभी किए, यदि किसी को पहले का यदि पढ़ना हो, तो पहले का यदि छूट गया हो, तो आप हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, हम आपको नोट्स दे देंगे, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, सब सब्जेक्ट का नोट्स भी हम देते हैं। चलिए, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद जय भारत।